they feel a little lost. So it's very important कि जो हमारी young generation, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का एक बहुत strong demographic है, which are its youngsters. So I'm looking forward to speaking to them here. तो कितनी जरूरत है इसकी, जिस तरह से हमारा जो यंग लॉट है अभी आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से चैलेंज काफी है, अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, ड्रग एडिक्शन चैलेंज है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसकी कितनी जरूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा, यंगस्टर्स में यहाँ क्या हो रहा है, एक विशियस साइकिल हो गया है। पढ़ाई ये बहुत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, इतनी डिग्रियां होती हैं, फिर भी यहाँ बेरोजगारी है। करंटली अनएम्प्लॉयमेंट इज 39% इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां, वो ड्रग्स में जा रहे हैं। आप खुद जानते हैं, आप शराब भी कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यहाँ कितने ठेके खुले हैं शराब के। तो कहीं ना कहीं एज एन अडल्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्टेप इन करें, इनसे बात करें, इनको थोड़ा सा समझाएं कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, फ्यूचर को कैसे देखते हैं, इनसे बात करें, ये हमसे बात करें। तो एक डायलॉग स्टार्ट करने की जरूरत है इनके साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैम, यूथ ऑलरेडी परेशान है रिजर्वेशन पॉलिसी को, रिजर्वेशन पॉलिसी कह रहे हैं, और दूसरा अब हज कोटा को कर्टेल किया गया, तो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, किस तरह से देखते हैं? सबसे अफसोस की बात यह है कि हमने देखा जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, दे आर नॉट इवन मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स। यस, यहाँ मुसलमानों की आबादी है अच्छी खासी, लेकिन आप देखते हैं कि स्टालिन साहब ने कैसे स्टैंड लिया। उनने एक रेजोल्यूशन लाया अगेंस्ट वक्फ, और जब वहाँ वेस्ट बंगाल में एज वेल ममता बनर्जी हैज सेड वी विल नॉट बी अडॉप्टिंग वक्फ द बिल। सो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि जम्मू कश्मीर तो वाहिद इंडिया का मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, और आप देखिए यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिस दिन उन्हें असेंबली में एक रेजोल्यूशन इसके अगेंस्ट पास करना चाहिए था, वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे, ट्यूलिप गार्डन में आप वॉक कर रहे थे। वही नहीं, फारूक साहब भी 3 दिन वो डिलिबरेटली असेंबली से गायब हो गए। उसके बाद वो बयान दे रहे हैं। तो ये बयान देने से क्या होगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के मुस्लिम्स की तरफ पे है, जो बाकी इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे ऑल्सो लुक एट यू, यू हैव टेरिबली लेट देम डाउन, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। तो डॉक्टर फारूक साहब का कहना है कि पीडीपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, जो यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए पीडीपी को जिम्मेवार है। देखिए, जैसे बीजेपी नेहरू जी को रिस्पॉन्सिबल करार ठहराती है, ऑल्दो नेहरू जी ने IIMs, एम्स, सारा जो तरक्की हुई है इस मुल्क में, सारी तरक्की जो हुई है वो नेहरू जी ने की। वैसे ही जो भी जम्मू कश्मीर में अच्छा हुआ है, मुफ्ती साहब बस अपनी जिंदगी में आई थिंक हार्डली 4 साल चीफ मिनिस्टर है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, फारूक साहब में से इतने बड़े हैं उम्र में, बुजुर्ग हैं वो, लेकिन जो उनने अपने 15-20 साल एज चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाए, वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 4 साल में किया। सो सबको अपने गिरबान में थोड़ा झांकना चाहिए, एंड दे शुड स्टॉप ब्लेमिंग अस। अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, दे आर इन सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बीजेपी। तभी आप देखते हैं असेंबली में जिन मुद्दों पे बीजेपी के MLAs बात नहीं करते, एनसीबी नहीं बात करती, तो कहीं ना कहीं इनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। तभी ये जो बड़े बड़े हमारे इश्यूज हैं, वैसे तो फिर 370 भी सब जुडिस है, तो हम उसके बारे में भी बात नहीं करें, तो जो उन्हें वक्फ का दिया था। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इक्तिदा में ये आए हैं, लोगों ने इनके 50 MLA बनाए, इतनी भारी अक्सरियत से इनको लाया, बट स्टिल दे आर फाइंडिंग स्केपगोट्स। मैम